हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेस्ट क्लासेज। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी गैप भी हो जाता है, तो जब भी वीडियो आप आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। डे पार्ट 4 है। डे जो है वो 31 से लेकर के 40 तक आज कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आगे आने वाले 5 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2015 में पूछा गया है। इन्वेंट प्रिपेयर बाय मिक्सिंग टुगेदर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके कोई नया चीज़ का इन्वेंट करना, उसको बोला जाता है कॉन्कॉर्ड, गढ़ना। फियर ऑफ टेलिंग लाइज, जिसको झूठ बोलने से डर लगता है उसको बोला जाता है माइथोफोबिया, झूठ बोलने का डर। एन इन्फेक्टियस आई डिजीज दैट काउजेज पेन एंड स्वेलिंग इन पार्ट ऑफ द आइज, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से आंखों का सूजना या आंख लाल लाल हो जाना, उसको बोला जाता है कंजंक्टिवाइटिस, आंख आना। फीलिंग इनवाइड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी गलत चीज़ होते हुए देख करके गुस्सा आना, उसको आता है इंडिग्नेंट, यानी कि क्रुद्ध। अनवेल एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन का दूसरा पहलू, उसको आता है फ्लिप साइड। अगला है इम्पोज्ड अ रेस्ट्रिक्शन ऑन, यानी कि किसी पे रेस्ट्रिक्शन डाल देना, उसको आता है कंस्ट्रेंट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि ऐसा आदमी जो मानव जाति से घृणा करता है, उसको बोला जाता है मिसएंथ्रोप। टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट और नॉट गिल्टी, यानी कि दोष मुक्त करना एक्विट कहलाता है, ये पहले भी आ चुका है। टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग टू एन एंकर, यानी कि जब भी नाव किनारे पर आता है ना, तो एक ऐसे खूंटा गाड़ दिया जाता है जिसमें रस्सी को ऐसे बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर भागे ना, उसको बोला जाता है मोर, यानी कि लगड़ करना। टू ट्राई सेटल एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, यानी कि दो पार्टी के बीच में कोई भी मतभेद है उसको सेटल करने का काम करता है मेडिएट, यानी कि मेडिएटर भी होता है, मेडिएट भी उसी से बना है, मध्यस्थ। अ विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, उसको आता है सैनिलेटिंग, बहुत शानदार। विवेसियस मतलब शानदार ही होता है। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, जो घटिया होता है, जो अनरीजनेबल होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसको बोला जाता है एब्सर्ड, बेतुका। आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि सभी तरीके से सेम होना, उसको बोला है कॉन्ग्रुएंट। आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे, सर्वांगसम होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल का तीनों साइड्स या तीनों एंगल बराबर होता है, तो उसी को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यानी कि किसी खास एरिया में पाया जाने वाला प्लांट वगैरह को बोला जाता है फ्लोरा, और उसी में जानवर वगैरह को बोला जाता है फौना, वो पहले भी पढ़ा चुके हैं। ज्वाइंट बाय एन एग्रीमेंट और ट्रीटी, यानी कि किसी एग्रीमेंट में सहमत होकर के या ट्रीटी कोई संधि करना, दूसरे देश के साथ भी हो सकता है, किसी कंपनी के बीच में हो सकता है, उसको आता है कन्फेडरेट, संधि करना। है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, यानी कि कोई भी इम्प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ होता है तो उसमें डिसलाइक शो करना, यानी कि अच्छे से कोई नियम तरीके से रहता है और वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है कोई चीज़, तो उसको देख करके गुस्सा आता है, उसी को बोला जाता है प्रेम, यानी कि नियमनिष्ठ। अ वुमेन हु कोहैबिट विथ एन इम्पॉर्टेंट मैन, यानी कि ऐसी औरत या ऐसा आदमी जो बिना शादी के दूसरे के साथ संबंध रखता है, उसको आता है कंक्यूबाइन, यानी कि उपपत्नी या रखैल बोला जाता है। डैट विच कैन नॉट बी एवॉइडेड, ऐसा चीज़ जिसको एवॉइड नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको आता है इनएविटेबल, यानी कि अनिवार्य। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, उसको आता है रेंडिटेशन, यानी कि प्रतिपादन। वन हु डिस्ट्रक्ट्स, यानी कि जो दूसरे चीज़ों को नाश करता है, उसको आता है निहिलिस्ट, यानी कि नाशक। स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी को कहानियाँ सुनाने में काफ़ी अच्छा है, निपुण है, उसको बोला जाता है रेक्ट काउंटर, यानी कि अरेक्ट काउंटर, कहानी सुनाने वाला। कंटेनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, यानी कि किसी बिना हस्तांतरण के, बिना रोक रुकावट के लंबे समय तक जो चलता है, उसको बोला जाता है परपेचुअल, यानी कि निरंतर। एन एरिया विथ डॉक्स एंड इक्विपमेंट फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग शिप्स, उसको बोला जाता है डॉक यार्ड, यानी कि जहाँ के पानी वाला जहाज वगैरह लगता है और जहाँ पर रिपेयर वगैरह होता है, उसको बोला जाता है डॉक यार्ड। द ट्रेट ऑफ बीइंग एग्रीएबल, सबमिसिव एंड मैनेजेबल, उसको आता है डॉसिलिटी, अधीनता। अल्टर द शेप ऑफ बाय स्ट्रेस, यानी कि किसी चीज़ के शेप को बदल देना स्ट्रेस के माध्यम से, यानी कि दबा करके उस पर जोर डाल करके, उसको आता है डिस्टॉर्ट, यानी कि बिगाड़ना। अगला है मेक नोन समथिंग सीक्रेट, यानी कि जो कोई चीज़ सीक्रेट है उसको सभी को बता देना, सभी के सामने लाना, उसको आता है
डिवल्ज यानी कि उजागर करना। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन यानी कि कोई भड़काऊ भाषण दे करके दूसरे के रेपुटेशन को खराब करना, उसको बोला जाता है डिफेमेशन यानी कि मानहानि। गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स, चोरों का सरकार इसको बोला जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है क्लेप्टोक्रेसी, जो चोरों के द्वारा यानी कि जो कहीं पे सरकार चलाया जा रहा है उसका सरकार ही चोर है, यानी कि उसका मेन आदमी ही चोर है, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स यानी कि क्लेप्टोक्रेसी। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने लायक नहीं हो उसको बोला जाता है इनएडिबल। अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी कि ऐसा आदमी जो बिना किसी इन्विटेशन के कहीं पे घुस जाता है या कहीं चला जाता है उसको बोला जाता है इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया। अगला है अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं उसको बोला जाता है रेड टैपिज्म। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी कि जो स्किन के बारे में पढ़ाई करता है, जिस विज्ञान में पढ़ाई किया जाता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, और जो लोग इसको पढ़ाई करता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। द ब्यूरियल ऑफ कॉर्प्स, उसको बोला जाता है इंटरमिनेंट यानी कि दफन करना, मुर्दों को दफन करना इंटरमेंट कहलाता है। कंफर्ट एज एन ऑनर, यानी किसी को सम्मानित करना, ऑनररी। द ट्रेट ऑफ लैकिंग करेज, यानी कि जिसमें साहस की कमी होती है, जो डरपोक होता है उसको बोला जाता है कोवार्डिश। अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, यानी कि ऐसा आदमी जो जानबूझ करके किसी बिल्डिंग में आग लगा देता है उसको बोला जाता है आर्सोनिस्ट, यानी कि आगजनी करने वाला। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, उसको बोला जाता है इनएडिबल यानी कि अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इफेस मतलब वही होता है मिटाना। समवन हु एज हैज इम्पेयर्ड, यानी कि डिमिनिश्ड इन स्ट्रेंथ, क्वालिटी और यूटिलिटी, इंटेलेक्ट, यानी कि इसको बोला जाता है बूढ़ा, सिंपल सा है। डॉटार्ड यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, क्वालिटी भी कम हो जाती है और सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, उसको डॉटार्ड यानी कि बूढ़ा बोला जाता है। अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कंटेनिंग लिविंग क्वार्टर्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग बनाया जाता है स्टूडेंट के रहने के लिए उसको बोला जाता है डॉर्मेट्री। ये शयन कक्ष, ये खास करके स्टेशन वगैरह पर भी होता है, कहीं पे दूसरी जगह जाते हैं तो स्टेशन पर भी डॉर्मेट्री देखने को मिलता है। शयन कक्ष इसको बोला जाता है यानी कि रुकने का जगह। एरिया ऑफ लैंड कंट्रोल्ड बाय वन रूलर, यानी कि किसी खास एरिया किसी एक ही शासक का अधिकार होता है उसको बोला जाता है डोमिनियन, अधिराज्य। ये पहले भी आ चुका है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने फ्यूचर को सही तरीके से प्लान नहीं करता है, वो उसके बारे में केयरलेस रहता है, उसको बोला जाता है इम्प्रोविनेंट यानी कि अदूरदर्शी। एन आर्डेंट फॉलोअर एंड एडमायरर, यानी किसी को प्रशंसा करने वाला, किसी खास चीज़ में विश्वास करने वाला। फॉलोअर उसी को बोला जाता है ना, जो किसी चीज़ में विश्वास करता है, किसी पे विश्वास करता है या किसी चीज़ की प्रशंसा करता है, उसको बोला जाता है डिवोटी यानी कि भक्त। यूज टू रेफर टू पीपल और थिंग्स दैट यू हेट वेरी मच, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं उसको बोला जाता है डिटेस्टेबल, यानी कि घृणास्पद। डिटेस्ट मतलब घृणा ही होता है, उसी से बना है डिटेस्टेबल। वन हु इज स्किलफुल, ऐसा आदमी जो काफ़ी स्किलफुल है उसको बोला जाता है डिस्ट्रस यानी कि निपुण। अ पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेजेज, यानी कि ऐसा आदमी जिसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रशंसा के लायक, उसको बोला जाता है लॉर्डेबल यानी कि प्रशंसनीय। अगला है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेंड इट्स यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि इसको तानाशाही बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, यानी कि जो किसी मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किसी जगह पे रूल करता है, राज्य करता है। अगला है अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, यानी कि एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को पढ़ता तो है लेकिन ऊपर ऊपर से पूरे मन लगाकर नहीं पढ़ता है, और आगे भी लिखा हुआ है डेवलर इन द आर्ट और एंड लिटरेचर, जिसको खास करके ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है उस चीज़ के बारे में, खास करके आर्ट या लिटरेचर में, उसको बोला जाता है डिलेटेंट, मस्त मौला। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी कि अगर लाइट हटा करके पीला कर देना, इसको बोला जाता है एटियोलेट। इसको सिंपल सा समझिए कि अगर पेड़ है, पेड़ को अगर प्रकाश न मिले तो धीरे धीरे उसकी पत्तियां पीली हो जाती है और गिरने लगती है, इसी को बोला जाता है मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, यानी कि लाइट को हटा दिया जाता है कहीं से, कोई चीज़ पीला पड़ जाता है, उसी को बोला जाता है एटियोलेट, प्रकाश से वंचित करके पीला कर देना। अगला है ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, यानी कि जो बहुत पुराना हो और बहुत ख़राब कंडीशन में हो, खास करके फर्नीचर और बिल्डिंग के बारे में बात किया गया है, उसको कहता है डिलैपिडेटेड, यानी कि पुराना यानी कि छिन्न भिन्न।
द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एनी नेशन और ग्रुप अवे फ्रॉम देयर ऑन कंट्री, यानी कि कोई अपने कंट्री से जाकर के कहीं दूसरे जगह बस जाता है उसको बोला जाता है डिस्पोरा, यानी कि प्रवासी। अगला है अ डिस्टिंग्विश्ड फीमेल ऑपरेटिक सिंगर्स, यानी कि जो काफ़ी फेमस महिला होती है खास करके सिंगर या एक्टर, उसको बोला जाता है डीवा, यानी कि एक प्रसिद्ध महिला ओपेरा गायिका। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, उसको जाता है पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी। ऑफ द डे टाइम के लिए यूज करते हैं डायरनल, दैनिक, और रात के लिए यूज करते हैं नॉक्टर्नल। रिजर्व फॉर एनिमल्स बर्ड्स एटीसी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि खास जगह जहाँ पे जानवर और बर्ड्स रहते हैं उसको बोला जाता है सेंचुरी, अभ्यारण्य। अगला है द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, यानी कि विज्ञान का ऐसा भाग, यानी कि ऐसा शाखा जिसमें बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है और बोन्स की बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी रोग। द एक्ट ऑफ पब्लिकली डिसएग्रीइंग विथ एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट और पावरफुल पर्सन और अ ग्रुप, यानी कि किसी सरकार की आलोचना करना, किसी बड़े लोगों की आलोचना करना या किसी ग्रुप की आलोचना करना खुले में सबके सामने, उसको जाता है डिसिडेंस, यानी कि मतभेद। सी विथ एन एफर्ट बट क्लियरली, यानी कि अगर किसी चीज़ को हम लोग देख तो पाते हैं क्लियरली, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद, एफर्ट करने के बाद, तो उसको जाता है डिसर्न, यानी कि देख लेना। द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड और अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, यानी कि किसी ऐसे आदमी को खास करके वोट से वंचित कर देना, यानी कि वोट का अधिकार नहीं देना, उसको बोला जाता है डिसेनफ्रेंचिसमेंट। यानी कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए। पहले डिसेनफ्रेंचिसमेंट, तो इसको पूरा पढ़िएगा तो डिसेनफ्रेंचमेंट, मताधिकार से वंचित करना। अगला है अ स्मॉल व्हीकल विथ 4 व्हील्स इन अ विच अ बेबी और चाइल्ड इज पुश्ड अराउंड, यानी कि ऐसा छोटा सा गाड़ी होता है जिसमें छोटे बच्चों को बैठा करके और धकेल करके इधर से उधर ले जाया जाता है, उसी को बोला जाता है पेराम्बुलेटर, यानी कि बच्चों को ढोने की गाड़ी। ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, यानी कि कोई मशीन काम करना बंद कर दे, अच्छे से काम न करे, तो उसको बोला जाता है माल फंक्शन, यानी कि ठीक से काम न करना। स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्लो हो उसको बोला जाता है डेलिब्रेशन, यानी कि सोच विचार करके कोई चीज़ करना, यानी कि स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट, यानी कि स्लो तो है लेकिन काफ़ी ध्यान से, ध्यानपूर्वक कोई भी चीज़ को करता है, सोच विचार करके करता है, उसको बोला जाता है डेलिब्रेशन। अगला है द हिडन होम ऑफ सम टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बियर, लायन एटीसी, यानी कि हिडन होम सिंपल सा है, गुफा है, डेन है, मांद जिसको बोला जाता है, यानी कि बियर वगैरह, लायंस वगैरह के लिए जो घर होता है उसी को डेन बोला जाता है। प्रिटेंडेड अटैक, यानी कि किसी को छल पूर्वक किसी पे अटैक करना, उसको बोला जाता है फेंट, कपट। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि ऐसी जमीन जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है, कोई भी क्रॉप्स उगाया जा सकता है, उसको बोला जाता है अरेबल, यानी कि कृषि योग्य। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। अ सीरियस मेंटल डिजॉर्डर काउज्ड बाय ब्रेन डिजीज और इंजरी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर एंड बिहेव नॉर्मली, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम जिसको हो जाता है, खास करके कोई ब्रेन के डिजीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, और जो सही तरीके से सोच वगैरह नहीं पाता है, जो रिमेंबर कोई चीज़ नहीं रख पाता है, जो एबनॉर्मली बिहेव करता है, उसको बोला जाता है डिमेंटिया। इसको डिमेंशिया भी पढ़ा जाता है, डिमेंटिया भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए बस। तो डिमेंशिया, पागलपन। अ चाइल्ड सेक्रेटली चेंजेस फॉर अनदर इन अ इन्फेंसी, सिंपल सा चीज़ है ना कि जैसे कहानी वगैरह में बोला जाता है कि परी आती है और बच्चों को बदल कर चली जाती है, उसी को बोला जाता है चेंजलिंग, यानी कि बदला हुआ बच्चा। फिल्मों वगैरह में काफ़ी होता है, जैसे ही एक का बच्चा होता है दूसरे से बदल दिया जाता है, ये सब देखे होंगे, उसी को हो जाता है चेंजलिंग। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड, यानी कि साइंस का, विज्ञान का ऐसी शाखा जिसमें खास करके ओल्ड लोगों का बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसको हो जाता है जेरियाट्रिक्स, यानी कि जरा चिकित्सा। वन हु डिलाइट्स इन डिस्ट्रॉइंग डेट विच इज वैल्यूएबल और हुज प्रिंसिपल एंड इन्फ्लुएंसेज टेंड्स टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसा आदमी जो काफ़ी चीज़ें वैल्यूएबल होती है उसको तोड़ने में मज़ा आता है, उसको बर्बाद करने में मज़ा आता है, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्शनिस्ट, यानी कि बर्बाद कर रहा है तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, किस चीज़ को खराब कर रहा है, तो उसी से बना है डिस्ट्रक्शनिस्ट, यानी कि विनाशक। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन,
यानी कि कोई ठोस चीज़ है और वो खास करके धीरे धीरे गलते गलते लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है डिलिक्विश यानी कि गलना। अगला है डेट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सोच विचार करके कहीं पे रखी जाती है, जैसे टीचर वगैरह या कोई भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो कहीं पे भाषण देने के लिए नेता वगैरह रखते हैं, तो उसको बोला जाता है सेमिनार, गोष्ठी। कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरी जगह से कॉपी करना, नॉट हैविंग न्यू और ओरिजिनल आइडिया, यानी कि जो कोई नया नहीं है, किसी जगह से कॉपी किया है, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव, यानी कि दूसरी वस्तु से लिया हुआ। चीफ ऑफ कमांडर ऑफ आर्मी, उसको बोला जाता है जनरल, ये बहुत आसान है। टू फील एंड एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी किसी चीज़ से सहमत नहीं होना, उसको बोला जाता है डेप्रिकेट, यानी कि विरोध करना। अगर कोई चीज़ से सहमत नहीं है, इसका मतलब उसको विरोध कर रहा है। पर्सन हु गिव्स रिटेन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, यानी कि किसी कोर्ट वगैरह में खास करके लिखित टेस्टिमोनी दिया जाता है ना, लिख करके कहीं पे दिया जाता है, उसको बोला जाता है डिपोनेंट, यानी कि गवाह। टॉकिंग थ्रू वंस टीथ, उसको बोला जाता है डेंटिलोक्वेंट, यानी कि दांत के माध्यम से बात करना। अ कंटेनर फॉर द एसेज ऑफ अ डेड पर्सन, यानी कि किसी भी आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो जलने के बाद जो राख बच जाता है ना, उसको फिल्मों में भी देखा होगा, नॉर्मली भी होता है, उस राख को एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है, या मिट्टी के बर्तन नहीं, किसी का भी बर्तन हो सकता है, पीतल का हो सकता है, उसमें डाल के रख दिया जाता है, उसी को बोला जाता है अर्न, यानी कि अस्थि कलश। इंटरएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन टिपिकली टू द एडवांटेज ऑफ बोथ, यानी कि दो सहजीवी, इसको सहजीविता बोलते ही हैं, सिम्बायोसिस, यानी कि दो चीज़ें जो साथ साथ रहती है और दोनों एक दूसरे का फायदा उठाती है, उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। मोरली बैड और इविल, उसको बोला जाता है डिप्रेव्ड, यानी कि दुराचारी, जो जिसके मोरल ठीक नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, उसको बोला जाता है डिप्रेव्ड। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, उसको बोला जाता है एनिहिलेट, यानी कि अस्तित्व मिटाना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं आप लोगों से मिस ना हो, और बेल आइकन को जरूर दबा करके रखिएगा, क्योंकि मैं पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद वर्ड आइडियम और फ्रेजेज और साथ साथ में उसके बाद फ्रेजल वर्ब भी इस पर लेके आने वाला हूँ। चलिए अगला देखते हैं, ये भी 2015 में पूछा गया है। टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग गो समवेयर, यानी कि कहीं पे जाने या कोई काम करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेना, उसको ले जाता है ड्वेडल, यानी कि समय नष्ट करना। बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं किसी काम करने में तो क्या कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, यानी कि किसी आदमी से एक या दो पार्ट को हटा देना, शरीर से काट करके हटा देना। लिम्स मतलब होता है हाथ पैर, तो उसको हटा देना, उसको बोला जाता है एम्प्यूटी, यानी कि अपंग। एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल और स्किलफुल, यानी किसी से आप मिले और उसको देख करके काफ़ी आप इम्प्रेस हुए, इम्प्रेसिव, साथ साथ में सुंदर भी हो, स्किलफुल भी है, यानी किसी चीज़ में काफ़ी निपुण भी हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डैजलिंग, यानी कि चकित कर देने वाला। अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में आप एक ही चीज़ को दो बार कहते हैं लेकिन अलग अलग वर्ड में, उसको बोला जाता है टोटोलॉजी, यानी कि पुनरुक्ति, यानी कि बार बार दो बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं। रब और वाइप आउट, ये पहले भी आ चुका है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, साफ कर देना, मिटा देना, उसको बोला जाता है इफेस। अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ ए हिस्ट्री, इसको बोला जाता है एरा, आसान है। अ कंप्लीट फेलुअर स्पेशली बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी प्लान करने में आप लोग खराब काम करते हैं तो पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। मान लो कोई काम करने गए, आप प्लान करके नहीं गए और पूरा बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया, उसको बोला जाता है डिबैकल, यानी कि पराजय। एन एरर और मिस प्रिंट इन प्रिंटिंग और एंड राइटिंग, यानी कि प्रिंटिंग या राइटिंग में गलत हो जाना, उसको जाता है इरेटम, यानी कि मुद्रण या लेखन में अशुद्धि या भूल। अ पर्सन एक्सट्रीमली डेजिरस और मनी ऑफ मनी, यानी कि कोई आदमी ऐसा है जो पैसे के पीछे पागल है, ठीक है, उसको बोला जाता है अवेरेशियस, यानी कि लालची। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, यानी कि दूसरे की आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी भी इसको बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है सबसर्विएंट। इंट्रोडक्टिव पार्ट और लाइन्स टू अ डिस्क्लोजर और प्ले, यानी कि जब किताब वगैरह शुरू होता है तो उसके पहले ही एक पेज में उसके बारे में लिखा जाता है, उसको बोला जाता है प्रोलॉग, यानी कि प्रस्तावना। लैकिंग बॉडीली या मस्क्यूलर स्ट्रेंथ और विटेलिटी, यानी कि धीरे धीरे
बॉडी का ताकत कम होते जाना, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होता, उसको बोला जाता है डेक्रेपिट। ऐसे डेस्रिपिट भी इसको पढ़ते हैं, डेक्रेपिट भी पढ़ते हैं, निर्बल। अ हैंडसम मैन, ये पहले भी आ चुका है, एडोनिस, सुंदर युवक। अ सिनेमा शोज हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी कि ऐसी मूवी तो सभी चलती है सुबह, दोपहर और शाम को, तो जो दोपहर वाला शो होता है ना उसको बोला जाता है मैटनी, यानी कि दोपहर का फिल्म शो। अगला है टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग ऑफ दैट इज डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसी चीज़ों को पढ़ लेना, जान लेना, उसका मतलब समझ लेना जो पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो या समझने में काफ़ी मुश्किल हो, उसको बोला जाता है डिसाइफर। ये पीछे भी आ चुका है बार बार। इसको बोला जाता है गूढ़ लिपि पढ़ना। देखो हिंदी में कितना मुश्किल लिखा हुआ है, इंग्लिश में ध्यान रखो डिसाइफर बोला जाता है, जो अस्पष्ट चीज़ों को भी आसानी से पढ़ ले। एन इवनिंग पार्टी और गैदरिंग टिपिकली इन अ प्राइवेट हाउस फॉर कन्वर्सेशन और म्यूजिक, यानी कहीं पे प्राइवेट पार्टी रखी जाती है, कोई रखता है जिसमें खास करके कन्वर्सेशन, बातचीत होता है और म्यूजिक वगैरह बजता है, उसको बोला जाता है शौरी, यानी कि संध्याकालीन समारोह या सभा। द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग या समबडी लेस वैल्यूएबल या रिस्पेक्ट, किसी की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसी को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है ना लेस वैल्यूएबल और रिस्पेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? डिबैसमेंट बोलते हैं, अपमानित करना। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, यानी कि जिसको जो फिट नहीं है किसी काम के लिए, चूज नहीं किया जा सकता उसको बोला जाता है इन एलिजिबल। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल, उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, स्पेशली गॉड दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स बट डज नॉट पार्ट इन इट, यानी कि जो भगवान में विश्वास करता है जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसको बोला जाता है डेइस्ट, यानी कि आस्तिक। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कि किसी की काफ़ी इच्छा होती है किसी चीज़ को सीखने में, पढ़ने में, उसको बोला जाता है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। मेड इन एग्जैक्ट लिमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विथ द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड, यानी किसी का एग्जैक्ट इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना, किसी का एग्जैक्ट कॉपी कर लेना किसी चीज़ को, उसको धोखा देने के इरादे से, यानी कि डिसीव, या डिफ्रॉड यानी कि फ्रॉड करने के इरादे से, उसको बोला जाता है काउंटरफिट, यानी कि नकली। अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउ समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, यानी कि किसी भी ज़मीन वगैरह का इस्तेमाल करना और उसके बदले में रेंट देना, उसको लीगल एग्रीमेंट होता है, उसी को बोला जाता है लीज, पट्टा। अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि किसी कम लोगों का समूह, थोड़े से लोगों का समूह, उसको जाता है कवे। इसको कोबी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कबे, झुंड। पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी एक ही भगवान में विश्वास करता है, उसको बोला जाता है मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादी। सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, उसको लिया जाता है क्रीड। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ट्रांजिटरी होता है, मोमेंट्री होता है, टेम्पररी होता है, और यहाँ पे एक और आ चुका है इफेमेरल, ये भी वही होता है, क्षणिक, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। Someone who is unable to walk normally because of injury or disability to the legs or back, यानी कि कोई आदमी नहीं चल पाता है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो लेग्स वगैरह में, बैक वगैरह में, जिसकी वजह से, कोई बीमारी की वजह से या पहले से ही इंजरी वगैरह की वजह से, उसको रहता है क्रीपल, यानी कि अपंग। द समरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, यानी किसी धर्म के बारे में क्वेश्चन आंसर, यानी किसी धर्म के बारे में किसी दूसरे को बताने के लिए जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा रहता है, उसको रहता है कैटेसिज्म। ऐसे कैटेकिज्म बोला जाता है, कैटेसिज्म, प्रश्नोत्तरी। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम को देख रेख करता है, उसको बोला जाता है क्यूरेटर, संग्रहालय का रखवाला। अगला है स्टडी ऑफ थ्रोट, इसको रहता है लैरिंगोलॉजी, गले का अध्ययन। अ डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड्स एंड साइफर्स, डिसिफरिंग मतलब पीछे बता चुके हैं, जो पढ़ने लायक नहीं हो सही से, तो उस कोड को डिसाइफर मतलब कि उसको पढ़ लेता है, उसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफ, यानी कि कूट लेखन। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म, यानी कि फिल्म को पहली बार किसी को दिखाया जाता है, जिसमें मान लो कि फिल्म का किसी का प्रीमियर हो रहा है, तो प्रीमियर का मतलब यही होता है कि पहली बार दिखाना, और पहली बार सभी को नहीं दिखाया जाता है, कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जैसे मान लो डायरेक्टर है, एक्टर है, कुछ उसके करीबी हैं, तो प्रीमियर किया जाता है जिसमें सभी लोग जाकर के फिल्म को पहली बार के लिए देखते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि सेम टू सेम कॉपी करना, उसको जाता है फैसिमिल, यानी कि प्रतिलिपि। अगला है टू गिव मनी फॉर सेल्स टू एजेंट, यानी कि कोई एजेंट होता है, किसी चीज़ को सेल करता है, किसी कंपनी के चीज़ों को बेचता है, तो उसको उसके बदले क्या दिया जाता है? कमीशन, यानी कि उसको हिंदी में दलाली बोलते हैं।
अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस इन पीस ऑफ म्यूजिक, यानी कोई म्यूजिक बज रहा है और उसका साउंड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उसको हो जाता है क्रिसेंडो। रूड एंड ऑफेंसिव, उसको हो जाता है क्रूड। अ पर्सन हैविंग अ सीक्रेट एलेगियंस टू अ पॉलिटिकल क्रीड स्पेशली कम्युनिज्म, उसको हो जाता है क्रिप्टो यानी कि गुप्त। सुटेबल और इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सनस, खाली नौजवानों के लिए जो होता है, किशोर के लिए, उसको हो जाता है जुवेनाइल, काफ़ी बार आया है। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि जो अपने बारे में खुद ही लिखता है बुक वगैरह, उसको हो जाता है ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। और जो दूसरों के बारे में बुक लिखता है उसको हो जाता है बायोग्राफी। अब देखिए 2016 में पूछा जाने वाला आने लगा। 2016 में पूछा गया है बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, यानी कि एक ही समय के लोग, उसको हो जाता है कंटेम्पररी यानी कि समकालीन। हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होंगे कि ये दो राजा समकालीन हैं, यानी कि एक ही पीरियड में दोनों राजा राज करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। गुड्स डेट आर इलीगली टेकन इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री, यानी कि ऐसा गुड्स जिस पे ओरिजिनली में बैन लगा दिया गया है उसको ले जाना या लाना, उसको बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड यानी कि वर्जित। समवन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंट और पैसिफाइड, उसको बोला जाता है इम्पैकेबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको शांत नहीं किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है इम्पैकेबल। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, उसको हो जाता है कंट्राइट, यानी कि पश्चातापी, यानी कि कोई आदमी गलत कर देता है और उसके बाद उसको पश्चाताप होता है, उसको हो जाता है कंट्राइट यानी कि पश्चातापी। अगला है सीरीज ऑफ सिमिलर आइटम इन विच ईच इज ऑलमोस्ट द सेम एज द वन नेक्स्ट टू इट बट एट लास्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट, उसको हो जाता है कंटिन्यूम। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। मान लो 1 से 10 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है 10 तक, तो 10 तक जो लिखा हुआ है तो लास्ट वाला वर्ड और फर्स्ट वाला वर्ड के बीच में काफ़ी अंतर है, लेकिन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में काफ़ी अंतर नहीं है, एक एक का अंतर है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में 9 का अंतर है। इसी को बोला जाता है कि लगातार कुछ है जिसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन फर्स्ट और लास्ट में काफ़ी अंतर है, उसको हो जाता है कंटिन्यूम। लैक ऑफ स्किल्स, जिसको स्किल्स की कमी होती है उसको हो जाता है इनेप्टस, अयोग्यता। स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टार फॉर पॉइंटरिंग, यानी कि उसको रहता है पेस्टल यानी कि मूसल। देखो किचन वगैरह में ऐसा कुछ रहता है एक, और इसमें कूटने के लिए एक ऐसा डंडी वाला लगा रहता है, तो ये नीचे वाले को बोलते हैं मोटार और ऊपर वाले ये वाला पार्ट जिससे कूटते हैं उसको बोला जाता है पेस्टल, तो इसी को पेस्टल बोला जाता है। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, उसको जाता है कन्वेंट यानी कि मठ। ड्रग विच काउजेज पीपल टू स्लीप अर्ली, उसको जाता है सोपोरिफिक। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, यानी कि फिलोसफी का ऐसा शाखा जिसमें सौंदर्य के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाई होती है, सौंदर्य के बारे में ही बात किया जाता है, उसको बोला जाता है एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र। अगला है ऑक्युपाइड विथ और फाउंड ऑफ द प्लेजर्स ऑफ गुड कंपनी, यानी कि अच्छे साथी के साथ रहोगे तो अच्छी चीज़ें सीखोगे, उसी को बोला जाता है कॉन्विवियल यानी कि खुशनुमा। और रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, उसको जाता है टार्टर यानी कि चिड़चिड़ा व्यक्ति। देख रहे हो, रफ है, वायलेंट है, ट्रबलसम है, ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? टार्टर। अ ब्रेव नोबल माइंडेड और शिवरलस मैन, उसको जाता है गैलेंट यानी कि बहादुर आदमी। आगे ही लिखा हुआ है ब्रेव नोबल माइंडेड, अच्छा आदमी। ऑब्सेशन विथ बुक्स, यानी कि ऐसा आदमी जिसको किताब से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसको बोला जाता है बिब्लियोमैनिया यानी कि पुस्तक प्रेमी। अगला है लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलकर के बजाते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्केस्ट्रा, वादक समूह। सोलेम रिलीजियस एक्ट, इसको कहता है राइट्स यानी कि संस्कार। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम इंटरेस्ट एंड डू थिंग्स टुगेदर बट डू नॉट लाइक टू इंक्लूड्स अदर, यानी कि मान लो 10 आदमी है जो एक ही चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, मान लो सभी पढ़ने वाले हैं और कोई दूसरा खेलने वाला उसमें आ जाए तो उसको शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि ये 10 लोग पढ़ने वाले हैं, खेलने वाला आएगा तो इन लोगों को पढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है क्वार्टरे यानी कि मंडली। वन हु सेट्स टाइप्स फॉर बुक्स न्यूज़पेपर etc, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बुक या न्यूज़पेपर के लाइनों को एक साथ बैठाता है, उसको बोला जाता है कंपोजिटर यानी कि टाइप बैठाने वाला। अ लाइन ऑफ कार्स या पीपल मूविंग अलोंग स्लोली एट अ फ्यूनरल, यानी कि कार हो या आदमी हो जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जुलूस कहीं निकलता है ना, इसको जाता है कॉटेज यानी कि जुलूस निकलता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो पीछे से कार हो या लोग हो वो धीरे धीरे चलते हैं, उसी को बोला जाता है कॉटेज।
द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन ए कोर्ट, यानी कि कोर्ट में किसी आदमी के ऊपर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको बोला जाता है कन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्धि। अ पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसको बोला जाता है हार्बर, यानी कि शिप्स वगैरह जहाँ पे लगाए जाते हैं, ये शिप्स भेड़िया वाला नहीं है, ये शिप्स जो है जहाज वाला है, बंदरगाह इसको बोला जाता है हार्बर। ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, उसको बोला जाता है सुपरलेटिव, यानी कि कोई किसी भी चीज़ में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को बोला जाता है सुपरलेटिव। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, उसको बोला जाता है बैरक्स, ये सब आसान है। अ रूम विच ग्लास वॉल्स एंड अ ग्लास रूफ दैट इज बिल्ट ऑन द साइड ऑफ अ हाउस, यानी कि किसी के घर के बगल में एक ग्लास का दीवार उठाना और ग्लास का ही छत होना, उसको बोला जाता है कंजर्वेटरी। रेगुलर यूजर ऑफ अ प्लेस या रेस्टोरेंट, यानी कि किसी भी रेस्टोरेंट या किसी जगह पे बार बार जाने वाला आदमी, उसको बोला जाता है क्लाइंटेल, यानी कि ग्राहक। क्लाइंट से ही बना है क्लाइंटेल। यूनाइट इनटू वन, यानी कि एक साथ इकट्ठा हो जाना, उसको बोला जाता है कंसोलिडेट, यानी कि ठोस होना। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से तारों के बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेटरी, यानी कि वेधशाला। किलिंग वंस सिस्टर, यानी कि बहन की हत्या, उसको बोला जाता है सोरोरिसाइड। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको आता है आउटलॉ, यानी कि नियमा विरोधी। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटीसी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह फॉल्स वगैरह बना के दूसरों को देता है या जो खुद बनवाता है, उसको बोला जाता है फॉर्जरी, यानी कि जालसाजी। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण न हो, उसको बोला जाता है नॉनेंटी, तुच्छ व्यक्ति। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि किसी से बदला लेने के कारण बदला लेने के इरादे से किसी को मर्डर कर देना, उसको जाता है वेंडेटा, प्रतिशोध। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक्स विच सीम्स टू मेक थिंग्स अपीयर और डिसअपीयर, उसको जाता है कॉन्जरर, यानी कि जादूगर। होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड कॉजियस अबाउट चेंजेस और इनोवेशंस, अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में कोई भी चेंज होता है या कहीं पे भी कोई चेंज को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता, उसका विरोध करता है, उसको हो जाता है कंजर्वेटिव, यानी कि रूढ़िवादी। अगला है एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, उसको आता है इंटोमोलॉजिस्ट, यानी कि जो कीट पतंग के बारे में अध्ययन करते हैं उन लोगों को कहा जाता है इंटोमोलॉजिस्ट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाने की कोशिश करता है जो है ही नहीं, उसको आता है हाइपोक्राइट, यानी कि पाखंडी। इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ऐसा रोग जो एक से दूसरे में आसानी से फैल जाता है, उसको बोला जाता है कंटेजियस, यानी कि संक्रामक। कंफर्ट समवन एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, यानी किसी के दुख के समय में उसको संतावना देना, दिलासा देना, उसी को बोला जाता है कंसोल। एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि छोटे छोटे कर करके किसी चीज़ को चुराना, उसको आता है पिल्फरेज, यानी कि लघु चोरी। अनेबल टू गेट रीड ऑफ बेस्ट मटेरियल फ्रॉम वॉवेल्स इजली, यानी कि बेस्ट मटेरियल को, खराब चीज़ों को हम अपने शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं और हमारे शरीर में फंसा रह जाता है, सही से हम लोग को पेट साफ नहीं हो पाता है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिपेटेड, यानी कि कब्ज, उसके लिए दवा भी लेना पड़ता है। अ यंगर चाइल्ड हु इज पुअर एंड डर्टी, यानी कि एक छोटा बच्चा जो काफ़ी गरीब है और गंदा भी है, और फिर वन हु हैज़ नो होम, और जिसके पास रहने का घर भी नहीं है, उसको आता है ऑर्चिन, लावारिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, इसको आता है रेस्पिरेशन, आसान सा चीज़ है, सांस लेना। पीपल हु हैव नो होम जॉब एंड हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं होता है, जॉब नहीं होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहता है, उसको आता है वेगाबॉन्ड्स, खाना बदोश, इसको नोमैड भी बोला जाता है। सजेस्टिंग अब्सेंस ऑफ थॉट्स और इंटेलेक्ट, उसको बोला जाता है वैक्यूअस, बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि ही नहीं होता है। समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, यानी कि ऐसी चीज़ जो पहले नहीं हुआ है और जिसको कभी नहीं किया गया है पहले, उसको बोला जाता है अनप्रीडिसेंटेड, अद्वितीय। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, उसको आता है प्रोसिलेट, यानी कि धर्मांतरण होता है, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाना। मान लो कोई मुस्लिम हिंदू में धर्म परिवर्तित हो गया तो उसी को बोला जाता है प्रोसिलेट। अ स्मॉल शॉप डेट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक, यानी कि छोटा सा दुकान जो फैशन की चीज़ों को बेचता है, कपड़ा वगैरह बेचता है, कॉस्मेटिक वगैरह बेचता है, उसको जाता है बुटीक, वस्त्रालय।
इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि दो इवेंट्स है उसके बीच में जो गैप मिलता है उसको बोला जाता है इंटरल्यूड, यानी कि अंतराल। अ पर्सन्स पेकुलियर हैबिट, उसको बोला जाता है आइडियोसिंक्रेसी, व्यक्तिगत विशिष्टता। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, यानी कि जो किसी चीज़ को टालते रहता है, ये भी एक आर्ट होता है। तो इस तरीके के आर्ट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालना। और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द आई डिजीज ऑफ द आइज, यानी कि जो आंखों का डॉक्टर होता है, आंख में स्पेशलाइज होता है, उसको बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड इवन इन अ डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन, नॉट श्रिंकिंग फ्रॉम अ डेंजर, यानी कि जो डरता नहीं है, जो निर्भीक हो, जो बेहिचक हो, उसको बोला जाता है अनफ्लिंचिंग। राइट और कार्व वर्ड्स और स्टोन ऑन अ पेपर। कार्व मतलब होता है राइट, लिखना या खुदाई करना किसी वर्ड का, स्टोन या पेपर पे, पत्थरों पे खुदाई करना, उसको बोला जाता है इंस्क्राइब, यानी कि उत्कीर्ण करना। नॉट प्रिटेंडेड सिंस एरा, उसको आता है अनफेंट, यानी कि दिखावटी नहीं, यानी कि जो दिखावटी नहीं हो। ट्रबल एंड एनवाय कंटिन्यूसली, उसको आता है हैरस, परेशान करना। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ अ लैंड, यानी कि एक छोटी सी पतली जमीन की पट्टी जो दो बड़े बड़े जमीन के भागों को कनेक्ट करती है। जैसे मान लो इंडिया और श्रीलंका को राम सेतु कनेक्ट करता है। अब राम सेतु तो अभी ओरिजिनली में है नहीं, लेकिन मान लो कि राम सेतु कनेक्ट करता है, तो ये जो पतली पट्टी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको बोला जाता है इस्थेमस, यानी कि स्थल डमरूमध्य। एन एनिमल विच लिव्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके खाता है, उसको हो जाता है प्रेडेटर, हिंसक जानवर। डेट कांट बी कैप्चर्ड, ऐसी चीज़ें जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है, उसको हो जाता है अनग्रिपेबल, जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, अनग्रिपेबल। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी कि वैसे लोग जो दूसरे लेखकों का कॉपी करते हैं, उसको हो जाता है प्लिगरिस्ट, साहित्यिक चोर। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको कहता है अनइंटेलिजिबल, अस्पष्ट। वेरी इविल एंड अनप्लेजेंट, जो आसान नहीं होता है, जो बुरा होता है, उसको कहता है विलेनियस, खलनायक। नायक और खलनायक फिल्मों में देखे भी होंगे, उसी विलेन से बना है विलेनियस। कोवर्ड विथ वर्मिन एनी ऑफ द वेरियस स्मॉल एनिमल्स इंसेक्ट्स डेट आर पेस्ट, जैसे कॉकरोच, रेट्स वगैरह होता है ना, उसी को बोला जाता है वर्मिनस, यानी कि कीड़े से भरा। ट्रैक और बिल्डिंग यूज फॉर साइकिल रेसिंग, यानी साइकिल रेसिंग के लिए जो ट्रैक बनाया जाता है उसको बोला जाता है बिलोड्रोम। हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, उसको बोला जाता है शेड्यूलस, परिश्रमी। साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, जो भुकभुकाते रहता है ना, जैसे दिवाली में लाइट जो जलता है वो कभी जलता है कभी बुझता है, तो उसी को बोला जाता है फ्लिकर, झिलमिलाहट। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, यानी किसी भी तरीके से बंधन से आज़ाद कर देना, उसको बोला जाता है इमेंसिपेशन, यानी कि मुक्ति। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में किसी खास एरिया में बहुत सारे लोगों को जो डिजीज इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, उसको बोला जाता है एपिडेमिक, यानी कि महामारी। वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आदमी जो 80 साल का है, उसको बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हु एक्ट्स फॉर अनदर हायर, यानी कि ऐसा पादरी जो चर्च की देखभाल करता है और वहाँ रहने वाले लोगों के भी, आसपास रहने वाले लोगों को भी देखभाल करता है, उसको बोला जाता है वाइकर, यानी कि विचर भी पढ़ा जाता है मोहल्ले का पादरी। अ प्लेस वेयर बीच आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको बोला जाता है एपियरी। एनी ऑफ द ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी कैरिंग इन मोस्ट केसेज ऑक्सीजन डिपिलेटेड ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, यानी कि ऐसी नली जो हमारे पूरे शरीर से गंदे खूनों को लेकर के और हार्ट तक पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाती है, उसको बोला जाता है वेंस, यानी कि सीरा। डेट विच कैन बी बिलीव्ड, यानी कि ऐसी चीज़ें जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसको बोला जाता है क्रेडिबल, विश्वसनीय। अ गारमेंट डेट कवर्स द हेड एंड फेस, यानी कि ऐसे गारमेंट मतलब कपड़ा, ऐसे कपड़ा जो फेस और हेड को ढकती है, जैसे घूंघट बोल सकते हो, बुर्का बोल सकते हो, उसको आता है वेल, आवरण। अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो खाने के बाद, लेने के बाद एक व्यक्ति दो दिखने लगे, या जो चीज़ है ही नहीं वो भी चीज़ उसको दिखाई देने लगे, उसको बोला जाता है हेलोसिनोजन। हेलोसिनेशन भी बोला जाता है, वो अलग वर्ड होता है, उसका मतलब भी यही होता है, और इसका मतलब भी यही है हेलोसिनोजन, यानी कि मति भ्रम।
जो है नहीं वो भी दिखाई देना। प्रोवाइडिंग रिलीफ यानी किसी चीज़ से थोड़ा रिलीफ मिलना। मान लो किसी को उम्र कैद की सज़ा हो गई है और उसको थोड़ा टाल दिया जाए या थोड़ा उम्र कैद की सज़ा को घटा दिया जाए तो उसको हो जाता है रिप्राइव यानी कि दंड विराम, यानी कुछ समय के लिए उसको विराम दिया गया है, रिलीफ दिया गया है। द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर एवं वंस ऑन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता होती है उसको बोला जाता है अल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकारिता। वन हु ग्रैब्स समबडी एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल, यानी कि जो दूसरों को प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, अपने में मिला लेता है, खुद का बना लेता है, उसको रहता है उस्परर यानी कि संपत्ति हड़पने वाला। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, उसको बोला जाता है इरोडिशन यानी कि पांडित्य। स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल और इमोशन से साथ में मिल करके, यानी कि झगड़ा के कारण नहीं अलग होना, साथ में बात करके एक दूसरे से बात करने के बाद अलग होना कि हम लोग के साथ में अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग अलग हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है एलियनेशन यानी कि अलगाव। रिगार्ड्स विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, उसको आता है वेनेरेट यानी कि किसी को सम्मानित करना। चलिए ये डे पार्ट 4 जो है वो ख़त्म हो गया। डे 31 से लेकर डे 40 तक आगे आने वाले 5 पार्ट में मतलब कि अभी 5 वीडियो और आने वाले हैं जिसमें पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एडियम एंड फ्रेजेज। अगर अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।